हमारे साथ भजनपुरा वार्ड से आम आदमी पार्टी की पार्षद सीमा रानी जी हैं, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, ऐसे क्या बड़े कारण रहे कि आपको पार्टी बदलना पड़ा? नमस्कार, मैं रेखा रानी, निगम पार्षद भजनपुरा से। आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं निगम पार्षद बनी, चुनी गई, लेकिन आज हमने उन सभी चीज़ों से निराश होकर, जिनके कारण हम लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, उनके लगातार झूठे और खोखले वादे साबित हो रहे हैं। जिन वादों के ऊपर ये निगम में सरकार बनी थी, जिन 10 गारंटियों की चर्चा की गई थी कि केजरीवाल जी ने कहा था 10 गारंटी मैं देता हूँ और जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, लेकिन एक भी गारंटी आप देखें तो एक भी गारंटी पे काम नहीं हुआ है। हम अपने क्षेत्र में एक भी काम नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि ना तो कमेटियाँ बनी हैं, ना आज तक कोई सदन चला है, ना कहीं बजट पास हुआ है। अब चाहे दिल्ली में भी उन्हीं की सरकार है, एमसीडी भी उन्हीं के अंडर है, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों निगम में जो है बिल्कुल फेल है। बजट ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा? एक भी गलियों की हम बनाना तो दूर, हम मरम्मत तक नहीं करवा पा रहे हैं। जर्जर हालात है। तो इन्हीं सब चीज़ों से निराश होकर, हताश होकर हमने आज एक अपनी जो राष्ट्रीय पार्टी भी है और मुझे लगता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी है, राजनीतिक पार्टी, और माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी से प्रभावित होकर, हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी, हमारे विधायक अजय महावर जी, इन सभी ने इतना प्यार और सम्मान दिया है और आज इस परिवार में शामिल करके हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। बहुत एक सुखद अनुभूति मुझे मिल रही है। एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि जैसे रोज़ाना अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कह रहे हैं कि अब हम आएंगे तो इतने हज़ार रुपया महिलाओं को दे देंगे, इतने युवाओं को दे देंगे, तमाम गारंटियाँ वो अभी भी दे रही हैं। तो ये आप लोगों से फॉर्म भी भरवाए गए होंगे कि पार्टी के प्रतिनिधियों से कि जाके फॉर्म भरवाइए, तो जनता के बीच में क्या इन गारंटियों का अब विश्वास कितना है इन गारंटियों के प्रति? देखिए, जनता जो है अब समझ रही है ना, क्योंकि अगर वो कोई ऐसा उनका प्रयोजन था तो ये तो पिछले साल बजट में उन्होंने प्रावधान किया था कि हम 1000 रुपये हर महिला को देंगे। वो अभी तक क्यों नहीं लागू किया गया? तकरीबन 3 साल पहले पंजाब में भी उन्होंने ऐसा ही वादा किया था कि महिलाओं को हम जो है सम्मान राशि देंगे, अभी तक वहाँ भी लागू नहीं हो पाया। और आज जब उन्होंने कहा जी हम 2100 रुपये देंगे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लेकिन वो मात्र रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो एक डाटा कलेक्शन हो रहा है सिर्फ, क्योंकि अगर ऐसा कोई वो है तो फिर उसके लिए एक साइट होती है, वेबसाइट होती है, उसके लिए खाता नंबर भी चाहिए, आधार भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तभी तो हम किसी के खाते में पैसे डाल सकते हैं। और उन्हीं की सरकार द्वारा सभी न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट डाली गई कि ये हमारी दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं है, और कोई पार्टी विशेष अगर इस तरीके की योजना चला रही है, जिस तरीके रजिस्ट्रेशन करवा रही है, तो इसके लिए दिल्ली सरकार जो है वो जिम्मेदार नहीं है। तो इसमें कहाँ क्या सच्चाई है, आप बताइए। जी, और चूँकि आप निगम पार्षद हैं और निगम पार्षद क्योंकि लोकल लेवल पे लोगों से सीधा संपर्क में होता है, माहौल क्या लग रहा है आपको दिल्ली में इस बार चुनावी? देखिए, बहुत निराशा है लोगों में। जिन उम्मीदों के साथ, जिन क्रांतिकारी बातों के साथ उन्होंने चाहे ये पार्टी बनाई, दिल्ली में सरकार बनाई, लेकिन तकरीबन कुछ सालों से जो है ये ग्राफ बिल्कुल जो है डाउन होता जा रहा है। उनके सारे नेता, बड़े से बड़े नेता तरह तरह के भ्रष्टाचारों में जेल जा रहे हैं, सभी ने देखा, और इसीलिए लोगों का विश्वास भी जो है वो डगमगा गया है। तो दिल्ली इस बार बदलाव देख सकते हैं। इस बार बदलाव की तरफ देख रही है, और दिल्ली इस बार भाजपा की तरफ देख रही है कि एक सशक्त और स्थिर सरकार जो क्षेत्र के लिए काम करे, दिल्ली को एक बेहतरीन राजधानी बना सके। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।